हैं कि अतिक्रमण करके, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं, षड्यंत्र के तहत रजिस्ट्री कर दी गई हो, ऐसी जमीन पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है, उत्तरकाशी है, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, और काशी विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर मस्जिद। उत्तरकाशी में लगातार मस्जिद विवाद बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या है इस विवाद के पीछे की जड़, आइए जानते हैं। मेरे साथ है स्वामी दर्शन भारती जी, जो हिंदू नेता हैं, इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। दर्शन भारती जी, सबसे अहम सवाल, विवाद क्या है? विवाद बहुत बड़ा भी है और छोटा भी है। हम ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण करके, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, षड्यंत्र के तहत रजिस्ट्री कर दी गई हो, ऐसी जमीन पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। और फिर ये भी अगर पीछे हट जाती सारे मामले, तो धर्म नगरी है, हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है, उत्तरकाशी है, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, और काशी विश्वनाथ के मंदिर के ऊपर मस्जिद असंभव। जब तक हम जिंदे हैं और हमारे लोग जिंदे हैं, ये मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। अच्छा स्वामी जी, एक मामला और आ रहा है, वरुणा व्रत पर्वत के नीचे किया, ये क्या है इसकी सच्चाई? वरुणा व्रत पर्वत का जो एरिया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और जो दाखिल खारिज के ऊपर जो आप मामला उठा रहे हैं, वो क्या है पूरा मामला? जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे लोगों के पास की जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। वरुणा पर्वत जब यहाँ पर उसमें आपदा आई थी, तो उसमें बहुत सारी जमीन थी, वहां पर बहुत सारे लोग रह रहे थे, तो उस जमीन पर जो था मुआवजा उन लोगों को मिल गया, और फिर उन लोगों ने उसी जमीन पर फिर क्या कर दिया, अतिक्रमण कर दिया। तो हमारा कहना है कि वो जमीन क्या थी, सरकार की थी। उसमें अगर मेरे 50-200 हिंदू परिवार भी जाते हैं और एक मस्जिद की जो जगह चली जाती है, तो हम 200 परिवारों को बलिदान करने को तैयार है। पर मस्जिद जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सरदार सिंह जिन्होंने ये पूरी जमीन को दिया या नहीं दिया, ये तो जांच का विषय है। उनके परिवार का क्या आरोप है? उनके परिवार वाले क्या सही मानते हैं कि इसी उपलक्ष्य में, इसी आयोजन में दी गई थी ये जमीन? जहां तक मेरी जानकारी है, ये आपको आगे भी और जानकारी मिल जाएगी। सरदार सिंह जी के परिवार के जो बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है इस बात का कि हमारी जमीन को षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों के नाम पे चढ़ा दिया गया। और उन्होंने मान्य यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, उनको लिखित में दिया, दे रखा उन्होंने, ये कागज है उनका लिखित में, ये कागज है, देखिए आप, लिखित में दे रखा है कि बिना हमारी जानकारी के किसी दूसरे अन्य लोगों के नाम पर जमीन ट्रांसफर की गई। तो सब कहीं ना कहीं षड्यंत्र है बड़ा। तो आने वाले समय में क्या हिंदू पक्ष अब क्या करने वाला है? नहीं, हिंदू पक्ष हम को पक्षी नहीं है, मुसलमान तो कोई पक्षी नहीं है, ये तो हमने बना रखा है, ये तो हमने उनको पक्ष बना रखा। कहां से पक्ष आए? ये तो उत्तराखंड है, यहां जब तक रहना हो रहे ढंग से, नहीं तो अपनी भागने की तैयारी करें यहां सच जाने की, बोरे बिस्तर भांगे जिहादी, यहां से जाना पड़ेगा इनको, तो जिहादियों को उत्तराखंड छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि वो जमीन जो है वो उनकी रजिस्टर्ड है और सभी जगह चढ़ी हुई है, राजस्व के अभिलेखों में चढ़ी हुई है। ऐसे में आप कितना इस मामले को आगे ले पाएंगे, क्योंकि कानूनी रूप से तो उनकी जमीन है वो, तो आप उस पर कैसे दावा? कैसे कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पर हमें कुछ संदेह नहीं, बोलना भी चाहिए इस बात को। हमारे यहाँ पर मुस्लिम समाज बहुत पुराना समाज है, वो हमारा समाज है, वो हमारा है। उस समाज ने कभी मस्जिद की बात नहीं की, उस समाज ने कभी भी इस्लाम की बात नहीं की। वो समाज यहाँ की संस्कृति से रसा बसा समाज था। जब से ये बाहरी मुसलमान, बाहरी जिहादी, कट्टरपंथी, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जहां जाते हैं पहले मस्जिद की जगह ढूंढते। क्यों भाई? ये देवभूमि शिव लोग है, या तो मस्जिद की जगह क्यों ढूंढ रहे हो? तो बड़ा षड्यंत्र है। हमारा कहना है, धार्मिक आक्रमण है देवभूमि पे, शिवलोक पे, जगह जगह अपने धार्मिक चिन्हों को स्थापित करना, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक,
देखिए, ये थे दर्शन भारती जी, जिन्होंने सीधे रूप से कहा कि मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है, सरकारी जमीन है वो, वरुणाव्रत पर्वत के नीचे का जो हिस्सा था उसका मुआवजा मिल चुका है। बावजूद उसके उन्होंने इन सब दावों को, मुस्लिम पक्ष के सभी दावों को बिल्कुल निराधार बताया है और आने वाले समय में ये कहा है कि अगर इसी तरह से प्रशासन और मुस्लिम पक्ष करता रहा तो ये विवाद बढ़ेगा। ये हिंदुओं की नगरी है उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर किसी भी तरह से दूसरे समुदाय को जगह बिल्कुल नहीं दी जाएगी। मस्जिद विवाद के चलते उत्तरकाशी में आज पूरी तरह से बाजार को बंद भी रखा गया है। वहीं सरकार की तरफ से धारा 144 भी लागू की गई है, जो कि आप देख सकते हैं कि पूरा बाजार उत्तरकाशी का किस तरह से बंद रखा गया है। विरोध पूरी तरह से जारी है कि आखिर मस्जिद का निर्माण कैसे किया गया। लगातार इस बात को लेकर विवाद चल रहा है। जिस उपलक्ष्य में जमीन दी गई थी, उस उपलक्ष्य में वहां पर घर बनाने और खेती करने के लिए जमीन दी गई थी, उसमें मस्जिद बना दी गई, ऐसा आरोप हिंदू पक्ष लगातार जारी कर रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो धारा 144 लगी हुई है, जो कि अब नई धारा 163 में तब्दील है। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है। लगातार यहाँ पर किसी तरह से कोई बड़ी घटना ना हो जाए, आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन मौके की अगर मैं स्थिति कहूं तो ग्राउंड जीरो से तो यहाँ अभी भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधे रूप से कहना है कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इस पर प्रशासन कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता। हम इस समय मौजूद हैं उत्तरकाशी की उसी मस्जिद के सामने, जहां पर आज पुलिस बल लगा दिया गया है। इसकी वजह जानने के लिए कल जब हिंदू संगठनों ने एक विवाद उत्पन्न किया, विवाद इतना बढ़ गया कि आज प्रशासन ने उसकी सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए दफा धारा 163 BNSS भी लागू कर दी है। यानी 5 लोगों से ज्यादा एक जगह पर इकट्ठे होने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। देखिए, मैं पहले पीछे मस्जिद की सुरक्षा की बात करते हैं तो देखिए, सुरक्षा में पुलिस बल लगा दिया गया है, पुलिस बल तैनात है। और जैसे कि हिंदू संगठनों ने आज जैसा चेतावनी दी है, जो दर्शन भारती हैं, हिंदू नेता हैं, उन्होंने सीधे रूप से चेतावनी देते हुए ये कहा है कि आज नमाज अदा नहीं होने देंगे। आज अगर नमाज अदा होती है इस जगह पर तो वो इसका पूरा विरोध भी करेंगे। ऐसे में मुस्लिम पक्ष क्या कहता है, वहीं सरकार की अगर हम बात करें, जिलाधिकारी की बात करें तो जिलाधिकारी ने इस जमीन को पूरी तरह से वैध बताया है। वहीं हिंदू पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। हिंदू पक्ष का कहना यह है कि जब इस जमीन को बेचा गया था, जिस आयोजन के लिए बेचा गया था, उस आयोजन में ये ऐसा नहीं बताया गया था कि यह मस्जिद बनाई जाएगी। मेरे साथ यहाँ पे मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या है पूरा विवाद, आखिर आज जैसे नमाज नहीं करने की चेतावनी दी गई है, ऐसे में आप क्या करेंगे? अभी नमाज नहीं करने की जो चेतावनी दी गई है, ये चेतावनी हम तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन कल का जो माहौल था, शायद उत्तरकाशी में पहली बार ऐसा माहौल हुआ है। इसको देखते हुए हमने खुद ही अपने स्तर से नमाज में ना आने की सबको अपील की है कि आज जुमे के दिन कोई नमाज में ना आए, क्योंकि ये हिंदू संगठन के जितने भी लोग हैं, ये कहीं किसी के संग कोई बदतमीजी ना करे। कल जैसा कि आपको पता है कि पथराव भी हुआ है, पुलिस वालों पे भी पथराव हुआ है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए और माहौल शांत होने की वजह से हमने यहाँ पर जो है नमाज के लिए आज खुद ही अपना मना कर दिया लोगों को। अच्छा, नमाज के लिए मना कर दिया, आखिर कब तक ऐसा रहेगा? अगर ये विरोध जारी रहेगा तो कब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? नहीं, नमाज तो पढ़ेंगे। ये तो हमारी मस्जिद में जो है 70 सालों से जो है नमाज पढ़ी जा रही है और कोई आज तक किसी किस्म का कोई इसमें हमारी तरफ से भी कोई इसमें गलती नहीं की गई है। बिल्कुल साफ और मोहब्बत के संग यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। वो तो आज इस वजह से कि कल ही जो एक नई घटना हुई है यहाँ पर, इसको देखते हुए कि शहर का शांत वातावरण, शांति रहे, इसलिए आज नमाज ना पढ़ने की अपील की गई है। बाकी अगले जुमे में नमाज पढ़ेंगे और लगातार इसमें नमाज पढ़ते आएंगे। विवाद क्या है, छोटे कम शब्दों में बताइए, दर्शक सुनना चाहते हैं कि विवाद क्या है। विवाद सर कुछ नहीं है। मस्जिद तो यहाँ पर 70 साल पुरानी है और तब से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत करते हुए चले आ रहे हैं। विवाद इसमें लोक सुखनाधिकारी ने एक छोटी सी गलती करी, जिसमें उन्होंने ये बताया सत्येंद्र सिंह परमार को कि ये जमीन अवैध या नजूल भूमि पट्टे या सरकारी भूमि अभिलेख दर्ज नहीं है। उन्होंने उसमें ये नहीं लिखा कि ये भूमि दरों की जमीन में है।
उसके बाद उन्होंने दोबारा लोक सूचना अधिकारी ने अपना नोटिस जारी कर दिया है कि ये भूमि दरों की जमीन में, लेकिन कुछ संगठन के लोग इसको मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, जबकि ये भूमि दरों की जमीन पे। ठीक है, देखिए विवाद जो सामने निकल के आता है, हिंदू पक्ष लगातार जिस बात को सामने लेकर आ रहे हैं कि एक सूचना के अधिकार में उन्होंने इस जमीन की स्थिति पूछी थी, जिसमें स्थिति में सीधे रूप से ये बताया गया था सूचना अधिकारी द्वारा कि ये किसी भी तरह से नजूल भूमि पे नहीं है, कोई सरकारी जमीन पे नहीं है और ना ही किसी और जमीन पर है। तो इसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार विवाद करने पे उतर गया कि आखिर इस जमीन पे जब इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है तो मस्जिद कैसे बन गई। विवाद इसको लेकर इतना बरपा कि आज दफा 144 यानी आज की जो धारा है वो 163 में तब्दील हो गई है, उसमें सीधे रूप से सुरक्षा बल तैनात है। और आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि ये जो माहौल बिगड़ा हुआ है वो कैसे शांत हो पाता है।